तो आपने जिस तरह से बताया वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आपने बताया या और भी जो गतिविधियां उस पर बात की, लेकिन अब हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि पांकी विधानसभा अगर इस बार आपको विधायक बनाती है, तो आपने 3 साल का तो बड़ा अच्छा से आपने सारा चीज़ बता दिया, लेकिन अगर आपको इस बार जिताती है तो आपके दिमाग में क्या सपना है? वीर विदेश बाबू का जो एक सपना था पांकी विधानसभा को लेकर के, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जो आपके दिमाग में आज भी हो कि हाँ ये चीज़ पांकी विधानसभा की जनता को चाहिए, बताएं आप कि आप जीतने के बाद कौन कौन सी चीज़ों पर आप सबसे पहले तवज्जो देंगे? देखिए, कैमरा में देखना है आपका जो भी सवाल रहा उसका जवाब तो मेरे पास बहुत लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में अब विकास की बात पूछे तो हम तो विकास के मामले में सिर्फ थोड़ा सा पुल को बारे में संक्षेप में बता पाए और थोड़ा रोड के बारे में बता पाए। और विकास के मामले तो अनेकों किए हैं, जो कि आपको हम बताते हैं। लेस्लीगंज में अपना कस्तूरबा नहीं था, कस्तूरबा भवन अपन लेस्लीगंज प्रखंड का नहीं था, वहाँ विश्राम चकार में कस्तूरबा भवन का ये करवाएं। तरासी प्रखंड में अपना कस्तूरबा नहीं था, वहाँ कस्तूरबा करवाएं। आप कस्तूरबा के बाद देख लीजिए, लेस्लीगंज ब्लॉक में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय का भवन नहीं था, वो अपने कार्यकाल में उस भवन का कार्य भी शिलान्यास भी किए, उद्घाटन भी किए। पांकी में अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का भवन नहीं था, उसको भी नया बनवा के शिलान्यास करके उद्घाटन भी किए। ठीक है, उसके बाद तरासी ब्लॉक में अपना अस्पताल नहीं था, उसको भी वहाँ नया एक अस्पताल बनवाने का काम किए। पांकी में आसियार में नया अस्पताल बनवाने का काम किए। तरासी प्रखंड में अपना पावर सब स्टेशन नहीं था बिजली के लिए, वहाँ भी परसावा में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराए। तो पांकी में बहुत लंबा मतलब प्रखंड 25 पंचायत का प्रखंड है, वहाँ भी ले आसियार में एक पावर सब स्टेशन का वहाँ भी बिजली के लिए शिलान्यास भी किए, कार्य आज चालू है। और आपको बताते हैं कि लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर में वहाँ पे बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी ये करवाएं। उसके बाद आपके हम पांकी में बात करें तो वहाँ भी 65 करोड़ की लागत से कैयक पंचायत के लिए जल मीनार, 65 करोड़ का एक जल मीनार कैयक पंचायत को, अब कैयक मतलब में लगता है 8-10 पंचायत के लिए पानी घर घर पहुंचाने के लिए शिलान्यास किया 65 करोड़ की लागत से। लेस्लीगंज में शिलान्यास किया 20 करोड़ की लागत से मैं अपने कार्यकाल में। उसके बाद आपको हम छोटा मोटा बात करें तो अनेकों कार्य है जो कि मतलब काफी समय लगेगा। अब आप आगे की बात है, अगर आगे हमारा सोच जो था कि आपको चाको पीरी सोनरे ये सब मलय, ये सब जितना भी जो कच्ची है, जो नहर, उस सब नहर को पक्कीकरण करते हुए और हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का मेरा आगे का ये था और है। और इसके बाद इस पांकी विधानसभा में एक कोल्ड स्टोर का निर्माण कराना, सरकार से मांग कर इस विधानसभा के अंदर एक कोल्ड स्टोर का यहाँ पे स्थापित करवाना, जो हमारे किसान भाई लोगों के लिए जो उपज करते हैं, तो कोल्ड स्टोर रहेगा तो यहाँ पर अपना कोल्ड स्टोर में सब अपना रखने का काम करेंगे, सब्जी वगैरह जो भी उस तरह का उसमें रखा जाए, सब इस तरह का व्यवस्थित करवाने का काम करेंगे। साथ साथ अपने विधानसभा में हम जिस तरह सरकार का आगे का योजना जो है उसके आधार पर चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य हो जिससे हमारे नौजवान के लिए कोई रोजगार उससे निकल कर सामने है, हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उसमें उनका रोजगार मिले। मेरा ये सब सोच आगे के लिए बहुत सारा सोच है अपने विधानसभा में। और खेल के लिए स्टेडियम का मैं जीता, पहला स्टेडियम बनवाया, आज उसके बाद देख लीजिए 5 साल में एक भी स्टेडियम नहीं बना। अब मैं जीतने के साथ 10 बजे रात में सगाली में 1.25 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया। आज स्टेडियम में खेल प्रारंभ है, आज 5 साल बैक स्टेडियम बना पूरे पांकी विधानसभा में। अनेकों मैंने विकास किया, वो ये सब बहाना नहीं किया पब्लिक से कि हम पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। अरे जनता का काम है विधायक को बनाना, और विधायक के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि वो कैसे काम कराएगा, पैर पकड़ के काम करेगा कि बाह पकड़ के काम करवाएगा। वो जनता की जिम्मेवारी नहीं है, जनता की जिम्मेवारी है नेता को चुनना, और नेता का काम फर्ज होता है विकास को धरातल पर उतारना।
ये बरगलाने वाला बात होती है कि मेरा सरकारें नहीं है। आज वर्तमान विधायक कहते हैं कि मेरा सरकारें नहीं है। ये पांकी विधानसभा के जनता की जिम्मेवारी है। सरकार बना देना चाहे यहाँ पांकी विधानसभा की जनता सरकार बना देगी अकेला झारखंड में किसी दल का? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमें यही कहना है कि पांकी विधानसभा में जो स्थिति, जो हालात है, अभी अगर हम लोग होते, हम होते, हमारी सरकार थी, इतना विकास होता कि आप उसको अनुमान नहीं लगा सकते थे। इतना विकास होता। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम ये कहता है वो कहता है, जो लोग पढ़ा दिया वो जानते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या कराया जा सकता है। हम लोग घोषणा नहीं करते हैं। हम अपने चुनाव में पहले भी घोषणा नहीं किए कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। हम जीते तो जनता उतना जान नहीं रही थी कि ये इतना कर सकते हैं, उतना करके दिखा दिए। और आज जो समय लिए वो क्या किए हैं आप देख सकते हैं। ये जो रोड है, जो मनातू तक बना, जो पदमा से जो चक तक का रोड था, हमारे पिताजी के कार्यकाल में रोड स्वीकृत हुआ। काफी उनका अथक प्रयास से आजादी के बाद कभी रोड नहीं बना था मनातू से चक, कभी नहीं बना था। और उनके अथक प्रयास से रोड पास हुआ। ऊपर वाला जो चाहे वो हुआ, वो समय से पहले चले गए। और मैं जीतने के बाद इस सड़क को कहीं बाधित नहीं होने दिया। मैं सरकार से परमिशन लेकर के फोर्स का व्यवस्था रखवा करके इस सड़क को पूरा करवाने का काम किया। तो काम करने का जज्बा होना चाहिए। हमारा ये सोच नहीं है कि सिर्फ हमें विधायक बनना है और लोगों को बरगला देना है कि हम तो सरकार नहीं है, सत्ता में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो मतलब नहीं है। हमारा काम है, जनता ने वो ताकत हमको दी तो जनता को हम जानते हैं। जनता मुझे अगर आगे बढ़ने का हौसला दिया है तो मेरे पीछे मेरे जनता है। और हम जनता के बल पे, जनता के काम के लिए ही हर कार्यालय है, जनता के काम के लिए ही हर एक सरकारी पदाधिकारी है। अगर जनता को कोई अगर इग्नोर करेगा तो हम नेता रहे या न रहे उसकी परवाह नहीं है। विधायक रहे या न रहे उसकी परवाह नहीं है। जनता को काम होना चाहिए, और कैसे होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी है। हम इस पे विश्वास करते हैं। साथ साथ आपका एक और सवाल था कि भाई पांकी में जो लीडर आ रहे हैं, अभी देखिए बहुत सारे लीडर आएंगे, बहुत सारे लीडर आएंगे। लेकिन आप ये जानिए कि हमारे पिता एक समय था निर्दलीय भी चुनाव लड़के जीते। निर्दलीय भी चुनाव 2009 में लड़े। उस समय भी बहुत पार्टी का हेलीकॉप्टर आता था। अब बहुत लोग केंद्रीय नेता आते थे, बहुत सब लोग आते थे। लेकिन क्या वो जनता जो चाहेगी वही होगा। वो कोई नेता को आने से और कोई हेलीकॉप्टर उड़ाने से कुछ नहीं होना जाना है। जनता जानती है कि फिर हमें 10 दिन के बाद कौन हमें सहयोग करेगा, कौन हमको साथ देगा, किसके साथ रहना है, किसके साथ निभे हुए हैं, ये जनता जानती है। एक देहात में कहावत है कि अगर चावल पकाया जाता है तो एक चावल छूने से पता चल जाता है कि चावल कच्चा है या पूरा चावल पक गया है ना। तो लोग हमें आजमा कर देख चुके हैं कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं है। अब बात रहा लोगों का आरोप प्रत्यारोप, ये लोकतंत्र है, सबका स्वागत है। सबको ये इस मैदान में आए और अपना अपना आजमाने का काम करे। जनता उसका फैसला करेगी कि हमको किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। तो आपने सुना, ये थे पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जिन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास को गिनवाया है। साथ ही साथ यहाँ के वर्तमान विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और हमारे पूछने पर कि आगे इनके पांकी विधानसभा का क्या विजन है, अगर जनता इनको जितवा कर पांकी विधानसभा से भेजती है तो ये पांकी विधानसभा के लिए क्या करेंगे, इसको भी इन्होंने बताया है। और भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।